कुछ चीजें होती हैं जो आपको पैदाइशी मिलती हैं, उसी दिशा में आप चलेंगे। आप ही का दो लड़का है, दोनों 7-8 साल का है, कम उम्र का है। एक को कोई फुटबॉल के मैदान में एक लपड़ मारेगा तो रोते हुए घर आएगा, और दूसरा ही आपका बेटा है, उसको कोई एक लपड़ मारेगा तो दूर हट के ठेला चला के उसका मुड़ी फोड़ देगा, तब आवेगा। देखिए, बचपन से ही कुछ गुण अलग अलग। जब मैंने शिव को गुरु माना उस समय ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं। मैं चमत्कार सीखना चाहता था, वही जादू टोना और कुछ नहीं। ये सबसे रद्दी काम है। बहुत जगह मैं बहुआया, इसके लिए नहीं मिला। बहुत अघोरी, बहुत तांत्रिक, बहुत गुरु। एक दिन मेरे मन में रात में 2 बजे श्मशान में ख्याल आया। वही आरा के लोग आए हुए हैं वहीं गांगी श्मशान में, कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। भगवान मैंने सुना था कि महादेव को, शिव को कहते हैं, सुना था, जानते कुछ नहीं। मैंने शिव को गुरु मान लिया। हमको लाभ क्या हुआ कि जो 15 साल में अंत संत करता था पूजा पाठ में, उससे जो उब गया था वो आदत मेरी नहीं गई थी। कुछ चीजें होती हैं जो आपको जन्मजात मिलती है, वो पैदाइश से ही आपको मिलेंगी। तो बहुत जब कम होश था तब भी मैं महादेव की पूजा लटर पटर करके करता था, जो अकील रहेगा वही करें। मेरे पिताजी और माँ, हमको भी थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं सीढ़ियों पर महादेव की तस्वीर रख देता था। गाड़ियां शुरू से मेरे यहाँ थी, उस समय पेट्रोल पंप बड़ी दूर दूर थे, इसीलिए गैलन में पेट्रोल, जर्किन जिसको बोलते हैं, उसमें पेट्रोल रखा जाता था कि भर के चलेंगे, पेट्रोल हर जगह मिलता नहीं है। तो खाली टिन बहुत था हमारे पास, 5 लीटर जिसको बोलते हैं, 5 लीटर वाला ले आता था गाड़ी से निकाल के। अब बाबूजी तो ऑफिस, माँ नीचे, मैं ही सबसे बड़ा लड़का था, घूमता फिरता रहता था दिन भर घर में। मॉर्निंग में स्कूल खत्म, DAV में पढ़ता था, स्कूल खत्म। तो सीढ़ी के ऊपर वाली सीढ़ी पर उसको रख देता था। रबर का पाइप तो गाड़ी में रहना ही रहना, पेट्रोल डालने के लिए उसको उसमें डालता था। और महादेव की तस्वीर जो शीशे में मड़ी होती है, उसके ऊपर एक हुक रहता है जिसे काठी में लगाया जाता है, उस हुक में उस पाइप को घुसा देता था और साइफन कर देता था, मुंह से खींच के साइफन कर देता था। थोड़ा देर के बाद मेरी माँ कहती थी, इतना पानी सीढ़ी पर कहाँ से आता हो? सीढ़ी से पानी अब चला नीचे। जरूर बड़कू कुछ ऊपर में करता रहे। मैं बड़ा लड़का था इसीलिए कहती थी बड़कू जरूर ऊपर में कुछ करता रहे। चपरासी सब आके देखता था। तब तक क्या होता था, फोटो डालते थे जमीन पर, कागज का फोटो। मैं शिवलिंग पर नहीं, महादेव के फोटो पर जल चढ़ाता। खैर ऐसी बहुत सारी बातें होती नहीं। 15 साल पान खा लीजिएगा, छूटेगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो आदत जो लग गई थी श्मशान की, साधुओं के साथ घूमना, घोड़ियों के साथ घूमना, रहना, उठना, बैठना, तो आदतवा मेरी हमको ठेल रही थी। आज जब गुरु बदल दिया, महादेव को गुरु मान लिया, तो हम सोच रहे थे कि पहले का कोई काम नहीं करे। जब गुरुए बदल दिया तो नया गुरु जो कहेगा वो न पढ़ाई पढ़ेंगे कि पुरनका पढ़ेंगे। तो परीक्षा पास करके 8वां में, तब 9वां में मास्टर पढ़ावेगा तब ना, हमें पिटाते भी थे हम। जैसे हम 8वां पास कर लिया, 7वां पास कर लिया, अब घूमना है, कोई काम नहीं है, इधर से उधर खाली बदमाशी करना है। बाबू जिला में अफसर थे, दिन भर मैं SDO के बेटा के साथ कभी पिट्टू खेलता था, कभी ये खेलता था, वो खेलता था। बाबू जी कहते थे पढ़ता का नहीं जीतू, हमका परीक्षा दे लिए, अब रिजल्ट आवेगा, नया क्लास में जाएंगे, नया किताब आवेगा, तब ना पढ़ेंगे। दूर लग पढ़, साला अंग्रेजी का नेस्पिल्ड ग्रामर पढ़ो, हिंदी का व्याकरण पढ़ो, और टास्क देते थे दूसरे दिन सुनाओ। वही आदत हमको थी। अध्यात्म में भी हम कहा कि जब मास्टर बदल लिया तो साल पुरनका मास्टर का क्या करना है। लेकिन आदत जो पड़ी हुई थी उठे रही थी। हम ही जानते थे कि महादेव देह में नहीं है, इस साल फालतू धंधा है। तो मैं बैठ के रोता था कि साला फंस गया, करें क्या।
और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई शिव के लिए रो सकता है तो धरती ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है। लेकिन हम लोग शिव के लिए कहाँ रोते हैं? शिव से सीखने के लिए कहाँ रोते हैं? हम लोग तो अपना दुखड़ा रोते हैं शिव के सामने।